हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ काफी स्वादिष्ट और टेस्टी बेसन की भुर्जी। काफी स्वादिष्ट और टेस्टी बेसन की यह भुर्जी बिल्कुल यूनिक और इतनी स्वादिष्ट कि क्या कहना। जब कभी सब्जियां वगैरह ना हो तो आप इस तरह से बेसन के भुर्जी तैयार कर सकते हैं। इसे आप रोटी, पराठा, चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे। गैस का फ्लेम लो है। अब मैंने ले लिया है आधी कटोरी बेसन। इसे मैं डाल देती हूँ और लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट इसे भूनना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो में रख के हमें भूनना है, क्योंकि बेसन है कढ़ाई में, साइड से चिपकेंगे ही। अगर आप पलटा नहीं चलाइएगा तो फिर ये जलने के चांसेस रह जाते हैं, इसलिए लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुका है लगातार चलाते हुए, और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस अब इसे मैं निकाल देती हूँ। मैंने निकाल के साइड में रख दिया है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। मैं डाल देती हूँ इसमें ऑयल। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून साबुत जीरा, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और इसे भून लेती हूँ। ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून बारीक कटे हुए लहसुन, साथ ही 1 टीस्पून अदरक बारीक कटे हुए। इन्हें अच्छे से भूनना है कि यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमें इसे भून लेना है। अच्छे से ये भून चुकी है। अब मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज और कैप्सिकम, एक छोटा सा, इसे इस तरह से एकदम से बारीक महीन चॉप कर लिया है चॉपर से। एकदम से पतला पतला भी काट भी सकते हैं, पर हमें यह काफ़ी महीन चाहिए। इस तरह से मैंने चॉपर से ही चॉप कर लिया है। इससे जो है यह जल्दी से बन जाएंगे, प्याज भी हमारा जल्दी पकेगा। और लगातार इसे गैस का फ्लेम हाई करके भूनना है। हमें इतना भूनना है कि इसका सिर्फ पानी ड्राई हो जाए, इसका कलर चेंज नहीं करना है। देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। बस हमें इतना ही इसे भूनना है। अब इसमें डाल देती हूँ 2 मीडियम साइज के टमाटर। इसे भी मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। मैं डाल रही हूँ 1 स्पून धनिया पाउडर, स्पून जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून के करीब, थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके इसमें डाल देना है। एक बार चला लेती हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। लगातार चलाते हुए इसे हाई फ्लेम में ही भूनना है। बेसन हमारा ठंडा हो चुका है। जितना बेसन डाला है उसका 10 डबल पानी डाल देना है और एक घोल तैयार कर लेना है। इस तरह से मिक्स करते हुए पतला सा घोल हमें तैयार करना है। मैंने बेसन डाला था और 1 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करके रख लेती हूँ साइड में। इधर मसाले भी अच्छे से भून चुकी है। अच्छी तरह से चारों तरफ मैं फैला देती हूँ। इस तरह से सारे मसालों को चारों तरफ मैंने फैला दिया है। अब इस बैटर को चारों तरफ इस तरह से डाल देना है। चारों तरफ फैलाते हुए हमें डालना है। अब इसे कवर करके 2 मिनट मैं छोड़ दूंगी। यह देखिए 2 मिनट हो चुका है और यह देखिए साइड से ड्राई हो चुकी है। अब इसे इस तरह से मिक्स करते जाना है। इस तरह से सावधानी से पलट लेना है। इस तरह से हमें चलाना है, तभी हमें भुर्जी की तरह यह बनेगी। इस तरह से अलट पलट कर हमें इसे भूनना है। ये बिल्कुल भुर्जी की तरह ये अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इस तरह से पलटा से इसे तोड़ते हुए सबसे आखिर में डाल देना है धनिया के पत्ते। काफ़ी स्वादिष्ट
बेसन का भुर्जी रेडी है। इतनी स्वादिष्ट कि क्या कहना। अब इसमें मैं थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डाल दूंगी, थोड़ा बस, इतना ही काफी है। इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब इसे ऑफ करके मैं ढक के थोड़ी देर छोड़ दूंगी, 2 से 3 मिनट, उसके बाद मैं सर्व करूंगी। यह देखिए कितने शानदार हमारा भुर्जी बेसन का बनके तैयार। काफ़ी स्वादिष्ट। इसे आप रोटी, पराठा, चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। अभी घर में सब्जी वगैरह ना हो तो आप इस तरह से बेसन की भुर्जी बना के तैयार कर सकते हैं। इतने स्वादिष्ट बनेंगे कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। लीजिए, तैयार है हमारा स्वादिष्ट बेसन का भुर्जी। आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल में नया है सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।